हेलो एवरीवन। आज बेटा एक और न्यू स्टोरी रीड आउट करेंगे जो कि बहुत ही सस्पेंस एंड थ्रिल से भरी हुई है। स्टोरी का नाम है इफ़ आई वर यू और ये दुग्गल जेम्स की लिखी हुई है। इसमें दो करैक्टर आ रहे हैं, जैरेड और इंट्रूडर। इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, ठीक है। इंट्रूडर एक क्रिमिनल है जो कि जैरेड के घर में ज़बरदस्ती घुस चुका है और उसे बंदी बनाकर उसे मारना चाहता है और उसका नाम भी, पैसा भी, मकान भी हथियाना चाहता है। तो क्या जो इंट्रूडर है, क्रिमिनल है, अपने मकसद में कामयाब होता है या जैरेड अपनी बहादुरी दिखाकर, अपनी स्मार्टनेस दिखाकर उससे बच जाता है? ये हम सारे सस्पेंस खोलेंगे स्टोरी रीड आउट करके। कहते हैं कि ये जो इफ़ आई वर यू एक प्ले है, एक प्ले है जो कि सस्पेंस एंड थ्रिल से भरा हुआ है। एन इंट्रूडर कम्स इनटू द यारेड्स कॉटेज, ही एज ही नाउज ही लुक्स लाइक यारेड। इसमें एक ये चीज़ बड़ी बात है कि क्रिमिनल को पहले ही पता है, उसने थोड़ी सी छानबीन की थी जैरेड की, कोई जैरेड हूबहू उसकी कॉपी लगता है, सेम टू सेम वैसा लगता है। अगर मैं जैरेड को मार दूंगा तो वो मैं उसके स्थान पर ले लूँगा, यानी कि मैं अपनी दुनिया को सोच बता दूंगा कि मैं ही एक्चुअली जैरेड हूँ, जैरेड को मारकर किसी दफना दूंगा। His plan is to kill Jared. He is a criminal and the police is chasing him. He believes that by killing Jared, he will be able to hoodwink the police and live peacefully as a Jared. उसे ये विश्वास था कि मैं जैरेड को मार दूंगा और पुलिस की आंखों में धूल झोंक दूंगा और बड़े आराम से एक जैरेड की आराम से पीसफुली लाइफ को स्पेंड करूंगा। ये उसका प्लान था। ये प्लान बनाकर ही उसके घर में एंटर किया था उसने। When Jared learns about his plans, he cooks a story. जब जैरेड को पता लगता है कि ये उसका प्लान है, वो जो मुझे मार कर मेरे स्थान पर लाइफ जो स्पेंड करना चाहता है, तो वो उसी वक्त घबराता नहीं है, एक स्टोरी यार्न करनी शुरू कर देता है। That he has killed a man and the police is after him. वो कहता तुमने तो एक आदमी मारा होगा, तू तो छोटा मोटा क्रिमिनल होगा, मैं तो तुमसे भी बड़ा क्रिमिनल हूँ और मेरे पीछे बहुत समय से पुलिस लगी हुई है। He tells him that he has got a man posted on the main road to the phone him if the police come. तो जो इंट्रूडर कहता है कि तुमने अगर पुलिस को फ़ोन किया तो मैं तुझे भी मार दूंगा, कि मेरे हाथ में रिवॉल्वर वगैरह है। जस्ट एंड द बेल रिंग्स एंड द इंट्रूडर इज मेड टू बिलीव दैट द पुलिस हैज़ कम। तो उसी वक्त क्या होता है, एंड में स्टोरी में क्या होता है कि घर की घंटी बजती है, तो जो जैरेड होता है एक प्रोटेंस और प्रोटेक्टिंग करता है, कि ऐसा दिखावा करता है कि मैं तुझे बचा रहा हूँ। तो कहता है चलो चलो हम घर से बाहर निकल चले जाते हैं, मेरे घर के बाहर गाड़ी लगी हुई है, हम किसी सेफ जगह पर चले जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ से बचकर भाग जाते हैं। तो इसी का दिखावा करके वो दरवाज़ा खोलता है। तो दरवाज़ा कौन सा होता है, लेकिन वो कप बोर्ड का आता। तो कप बोर्ड में यानी कि जो अलमीरा होती है उसमें उसे धक्का मार कर उसे अलमीरा को बंद कर देता है, रिवॉल्वर गिर जाती है, चोर के हाथों से क्रिमिनल के हाथों को रिवॉल्वर ही पकड़ देता है। देन अलमीरा को लॉक करके, ठीक है, तो पुलिस को फ़ोन कर देता है कि मैंने आपके क्रिमिनल को पकड़ लिया है। तो थीम ये है कि कीपिंग काम एंड यूजिंग द क्लेवरनेस टू एस्केप डेंजर। जब भी लाइफ में कोई भी किसी तरह भी प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल शांत रहो। शांत रहकर आपके बहुत सारे दिमाग में सलूशन आएंगे कि हाँ इस प्रॉब्लम का ऐसे हल हो सकता है। अगर आप दिमाग में शांति नहीं रखोगे तो आपके दिमाग में हौच पौच होगा और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो लाइफ में मैसेज यही है इस स्टोरी का कि हमें हर प्रॉब्लम का शांति में रहकर, दिमाग को शांत रखकर अपनी प्रॉब्लम को हल करना चाहिए, चाहे जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम। चलो समरी देखते हैं। जैरेड टास्क ऑन द फोन वैन द प्ले ओपन, जब प्ले जो है ओपन होता है, क्योंकि आपको पता है प्ले आमतौर पर स्टेज पर ही खेला जाता है, ठीक है। पर्दे साइड पर होते हैं, स्टेज पर जो करैक्टर आते हैं, तो दो ही मेन करैक्टर है इसमें। Jared is talking to the someone on the phone. It appears that he is about to leave the place in a few minutes. Before leaving, he expects someone
to ring him up. He puts down the phone and starts packing his bag. Just then, a man enters from the right. Surprisingly, he looks like Jared. जब प्लेयर जो ओपन होता है तो हमें पता चलता है, हम देखते हैं कि एक आदमी है जो कि किसी से बातें कर रहा है। बातें करते करते बाद में वो फ़ोन रख देता है। तो उसे लगता है कि दरवाजे में किसी ने घंटी खड़काई है, तो वो अपना सामान पैक करना शुरू करता है। जब सामने वो किसी को आदमी को देखता है तो वो हरूबरू उसी की ही कॉपी लगता है, किसी उसका हम शक्ल दिखाई देता है। द इंट्रूडर ए क्रिमिनल। The intruder is a criminal. He has a revolver in his hand. He orders Jared to put his hands up. Jared obeys him but remains calm. He talks to the intruder politely. As soon as the intruder starts asking questions from Jared, the latter tells him that he is feeling very uncomfortable with his hands lifted up. The intruder allows him to sit in the chair. He himself sits on the divan with the revolver in his hands. तो इंट्रूडर जो एक क्रिमिनल है, उसके हाथ में रिवॉल्वर है। वो जैरेड को ऑर्डर देता है कि अपने हाथ को ऊपर कर लो। तो जैरेड बिल्कुल भी घबराता नहीं है, कोई भी चेहरे में अपनी घबराहट तो दिखाई नहीं देती। वो आराम से शांति से अपने हाथ ऊपर कर लेता है और उससे साथ पोलाइटली बातें करता है। जब इंट्रूडर उससे के लाइफ के बारे में क्वेश्चन पुट करना शुरू कर देता है तो वो कहता है कि मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो तुम मेरे हाथ नीचे करवा दो। तो मान जाता है। उसे कह देता है, इंट्रूडर कह देता है, घुसपैठिया कहता है कि चलो तुम चेयर पर बैठ जाओ। आप वो दीवान पर सामने बैठ जाता। अब बातें शुरू हो जाती हैं उन दोनों की। इंट्रूडर सा प्लान, वो अपना प्लान बताना शुरू करता है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ और मेरा प्लान क्या है। The intruder was a criminal. He had killed a policeman and was being chased by the police. He knew that he resembled Jared, so he made a plan to kill Jared and then leave himself as a Jared. That's why he had broken into Jared's cottage. He asked a few questions from the Jared, to which the latter gave satisfactory answer. इंट्रूडर बताता है, मैं एक क्रिमिनल हूँ, ठीक है, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, तो मुझे पता था कि तुम मेरे ही तरह सेम टू सेम दिखाई देते हो, रिजेंबल हो, तो मेरा यही इरादा है कि मैं तुझे मार दूंगा और तुम्हारा स्थान जो है मैं ले लूँगा, ठीक है। इसलिए मैंने तेरा कॉटेज तोड़कर तो मैं तुम्हारे घर में घुसा हूँ। तो जो भी उससे क्वेश्चन पुट करता है वो आराम से जो जैरेड होता सारे आंसर वगैरह देता जाता है। Jared ready to leave. Jared told the intruder that he was a playwright. He was getting ready to leave his house. He was going to attend a rehearsal of his drama. He had prepared his bag in which were props. The intruder threatened to shoot Jared. He added that he was a part of his plan. Once he killed him, he could live as a Jared because he resembled him. तो Jared अपने बारे में बताता है, मैं एक प्ले राइटर हूँ, नाटक लिखता हूँ और मैंने सामान पैक किया हो और ड्रामे की रिहर्सल के लिए जा रहा हूँ। तो जैरेड भी बताता है कि देखो मेरा यही प्लान है कि मैं तुझे मार दूंगा और तेरे स्थान पर अपना स्थान ले लूँगा। जैरेड वार्निंग। अब देखो जैरेड को ही मारने आया है वो, लेकिन उल्टा जैरेड ही उसे वार्निंग देता है। कैसे? वो अपना प्लान चलाता है। Jared cautions the intruder not to kill him. Very cleverly, he told the intruder that he himself was a criminal and murderer. If he killed Jared, he was sure to be hanged. If he was arrested, they would surely hang him, not as himself but as a Jared. तो Jared उसे बताता है, आप मुझे मत मारो क्योंकि मुझे मारने से आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं तो तुमसे भी बड़ा क्रिमिनल हूँ, मैंने भी मर्डर किया हुआ है। तो जब पुलिस आएगी वो जेराड को पकड़ेगी, तुझे नहीं जेराड को पकड़ेगी और नेचुरली उसे फांसी ही होगी, ठीक है। इसलिए मच बेटर है कि हम जहाँ से भाग जाएं, ठीक है, ना तो तुम जहाँ बचोगे ना ही मैं बचूँगा। वो एक प्लान उसके सामने रखता है, उसे अपने प्लान में फंसाता है। द इंट्रोड्यूसर रिएक्शन। हियरिंग दिस फ्रॉम जेराड, द इंट्रोड्यूसर बिकेम थॉटफुल. This was the proper opportunity for Jared to work on his plan. He asked the intruder to hurry and run with him in his car. They should reach some safer place. The police were likely to come there soon. Then Jared opened a door. It was actually the door of a cupboard. The intruder looked
इन टू मेक श्योर इट वॉज एक्चुअली अ डोर। जब वो ध्यान से उसकी स्टोरी सुन रहा था इंट्रूडर, तो वो उसकी बातों में फंस जाता है। तो जेरार्ड को और आगे प्लान करने का मौका मिल जाता, तो वो उसे प्रेशराइज करता है कि देखो देखो, सोचने का टाइम नहीं है, पुलिस कभी भी आ सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए, मेरे गैराज पर कार लगी हुई है, तो हमें दरवाज़ा खोलकर जल्दी से वहाँ चले जाना चाहिए और किसी सेफ प्लेस पर जाना चाहिए। इतनी हड़बड़ाहट में वो एक दरवाज़ा खोलता है। एक्चुअली वो उसे लगता है इंट्रूडर को कि ये पिछले कमरे का कोई दरवाज़ा है, पिछले रास्ते से हम बाहर निकलने लगे हैं। तो लेकिन जो जेरार्ड होता है उसने चालाकी से कपबोर्ड का दरवाज़ा खुला था, ठीक है। तो इंट्रूडर को वहाँ पर ज़बरदस्ती लॉक कर देता है। द इंट्रूडर कॉट इन द ट्रैप। Just then, Gerard gave him a push from the behind. The revolver fell from his hand as the intruder stepped foolishly into the cupboard. Gerard at once shut the door and picked up the revolver. Calmly, he rang up the police to come and arrest the criminal. फिर जल्दी जल्दी किया करता जेरार्ड जो है उसे पीछे से धक्का लगाता है। इस धक्कम धुक्कम में जो है, धक्का मुक्की में उसकी जो रिवॉल्वर होती है क्रिमिनल की नीचे गिर जाती है। तो उस कपबोर्ड को वो बंद कर देता है। देन आफ्टर बाद में पुलिस को फ़ोन करता है कि मैंने आपका जो क्रिमिनल पकड़ लिया है। तो स्टोरी का थीम यही है बेटा कि चाहे जितनी मर्जी मुसीबत आए उसे शांति से आप सॉल्व कर सकते हो। तो टाइटल भी सूटेबल है, इफ़ आई वर यू। जब वो कहता है कि अगर जो चोर कहता है कि मैं तुम्हारे स्थान पर होऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो उल्टा उससे कहता है कि अगर तुम मेरे स्थान पर होगा तो फांसी पर चढ़ जाएगा, तो बच ही नहीं सकता। तो टाइटल भी यहाँ पर सूटेबल है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक्स बेटा।